देखो, जो इंटीग्रेशन का आइडिया था ना, उसके लिए एक हमने वर्ड दिया था, मेथड ऑफ एग्जॉशन। इसी को आजकल हम कहते हैं लिमिटेशन। इसको डेवलप करने के लिए दो ग्रीक मैथमेटिशियन का हाथ था, एक्सोडस और आर्किमिडीज। ठीक है। फिर इन्होंने इसको यूज करके एरिया, वॉल्यूम्स अपना कैलकुलेट कर लिया था। जैसे आज अपने एरिया निकालते हैं ना, डेफिनेट लिमिटेड सम का यूज करके, डेफिनेट इंटीग्रल का। तो ये डिफरेंशियल के डेवलपमेंट से बहुत साल पहले आर्किमिडीज ने और एक्सोडस ने ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने ये कर लिया। उसके बाद फर्मेट भैया है। फर्मेट भाई साहब ने कहा, उन्होंने बताया कि टेंजेंट कैसे निकालते हैं और टेंजेंट क्या होता है। तो फर्मेट भाई साहब ने क्या बोला, फर्मेट भाई साहब ने बोला, उन्होंने बताया कि टेंजेंट कैसे निकालते हैं, टेंजेंट का स्लोप से रिलेशन बताया। ठीक। फिर आइसेक बैरो, आइसेक बैरो, जो कि आपके न्यूटन के टीचर थे। कौन थे? न्यूटन के टीचर थे। इन्होंने, ये सबसे पहले आदमी थे जिन्होंने रिलेशनशिप अंडरस्टैंड किया डिफरेंशियल और इंटीग्रल का। और उसके बाद जब इनकी डेथ हो गई तो आइजैक न्यूटन के हाथ में पूरा मटेरियल लगी गया, है ना, ऐसा बोलते हैं लोग बाग। आइजैक न्यूटन और लेबनिज ने फिर रिलेशनशिप बताया और ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस दिया। ठीक है। और इसके बाद जो कैलकुलस का सिस्टमेटिक डेवलपमेंट चालू हुआ। तो स्टार्ट इसकी कहानी हो रही है कहां से? स्टार्ट हो रही है आपके आर्किमिडीज से। उसके बाद फर्मेट जी ने थोड़ा काम किया, टेंजेंट के बारे में कुछ बताया। फिर आइजैक बैरोन ने रिलेशनशिप को थोड़ा अंडरस्टैंड किया और उसकी पूरी कहानी न्यूटन के हाथ में लग गई। लेबनिज के बारे में ये कहा जाता है, लेबनिज जो है वो शौकिया मैथमेटिशियन था। शौकिया मतलब वो कोई मार्केटिंग का बंदा था मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे पढ़ा हुआ है, मार्केटिंग का बंदा था, लेकिन मैथ्स करने का शौक था। तो लेबनिज ने जो कैलकुलस का, डिफरेंशियल कैलकुलस का कॉन्सेप्ट दिया, वो न्यूटन ने जब पब्लिश किया और इसने जो पब्लिश किया, ऑलमोस्ट सेम टाइम दोनों ने पब्लिश किया, लेकिन लेबनिज ने पहले डेवलप कर लिया था। तो दोनों को इसका, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जब इन्होंने लेबनिज और आपके न्यूटन ने दिया, ठीक है, उसके बाद इसका सिस्टमेटिक डेवलपमेंट चालू हुआ। अब एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है, मैं फटाफट थोड़ा सा क्लियर कर दूं। एंटी डेरिवेटिव, इसको एक और नाम कहते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? पुराना। तो प्रिमिटिव इसलिए वर्ड यूज करते हैं इसको क्योंकि ये डिफरेंशियल से भी पुराना है। और डिफरेंशियल का उल्टा है ये ये जो है, मैं जो आपके जो न्यूटन के जो टीचर थे, आइजैक बैरोन, उन्होंने ये सोचा था। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है समीशन। इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम कहते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स, अगर स्मॉल एफ एक्स है, अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर स्मॉल एफ एक्स है, तो इस फंक्शन का जो प्रिमिटिव होगा, इस फंक्शन का जो प्रिमिटिव होगा वो कैपिटल एफ एक्स होगा, या इस फंक्शन का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो कैपिटल एफ एक्स होगा। ठीक है। तो जैसे सिंपल एग्जांपल ले लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू बाई थ्री एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्यू बाई थ्री एक्स स्क्वायर का प्रिमिटिव होगा। ठीक। और डिफरेंशियल में तो आप जानते हो, कांस्टेंट डाल दो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। एक्स क्यू बाई थ्री प्लस फाइव का डिफरेंशियल करोगे तो भी एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस 1000 करोगे तो भी आएगा, प्लस सी करोगे तो भी आएगा। तो इनका, इसका प्रिमिटिव ये है, एक्स स्क्वायर का प्रिमिटिव एक्स क्यू बाई थ्री माइनस 10,000 है, और 1 लाख लिखा, बल्कि एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बाई थ्री प्लस सी है। तो ये सब प्रिमिटिव है, ये प्रिमिटिव है, ये प्रिमिटिव है, ये प्रिमिटिव है, ये प्रिमिटिव है। इन सभी प्रिमिटिव का जो कलेक्शन है उसको हम कहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो हमने जनरल कह दिया, मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स प्लस सी का अगर मैं डिफरेंशियल करूंगा तो स्मॉल एफ एक्स मिलेगा। तो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी इज कॉल्ड द प्रिमिटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स। एंड जिस प्रिमिटिव का जो कलेक्शन था उसको हमने क्या कहा? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। ठीक है, क्लियर? तो बाद में इस प्रिमिटिव की जगह हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का साइन डाल दिया। समझ गए? क्लियर? अच्छा, अब ये ध्यान दीजिए, नेसेसरी एंड एग्जिस्टेंस क्या है? नेसेसरी कंडीशन क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। केवल कंटिन्यूअस होने से फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव मिल जाएगा जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना है। उसको फॉर्मेट में भी आना चाहिए, तभी ये मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है। अब डेफिनेशन क्या है? तो अभी बताया डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स प्लस सी क्या था? स्मॉल एफ एक्स। अब हमने कहा डिफरेंशियल को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर दिया, इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ एफ एक्स प्लस सी, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब डिफरेंशियल और इंटीग्रल एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, इसे कैंसिल करेंगे तो इस इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स मिल जाएगा कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। तो यहां से ये इंटीग्रेशन आया।
ठीक है, इसे हमने इसलिए कहा एंटी डेरिवेटिव। अब कांस्टेंट तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वांटिटी को, इस एफ को हम कहते हैं, ये इंटीग्रल है, साइन ऑफ इंटीग्रल है। ये साइन कैसे मिला? सम के फर्स्ट लेटर को थोड़ा लंबा खींच दो, एस को ऊपर नीचे खींच दो, साइन मिल गया। ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन दिया था लेबनिज ने। ये सब काम जितने नोटेशन है सब लेबनिज के फॉलो हुए। ठीक है, डी बाई डी एक्स नोटेशन भी लेबनिज का था। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेबनिज ने दिया कि भाई सम को ही थोड़ा सा लंबा कर दिया, तो बोला ये समीशन का ही चिन्ह हो गया, इंटीग्रेशन बोल दिया इसको। ठीक है, ये जो अंदर की क्वांटिटी जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, इसे हम कहते हैं इंटीग्रेंड, और ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसका बहुत यूज है, कंटिन्यूअस होना चाहिए। x is called the variable of integration and dx is called the element of integration। ठीक है, तो मेन चीज है इंटीग्रेंड। अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मैं अभी नहीं ले रहा हूं, बाद में लूंगा अलग से। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कहानी ज्यादा लग जाएगी। डायरेक्शन फील्ड क्या है यही बाद में बताऊंगा। ठीक है, इसको मैं आपको जब भेज दूंगा तो आप पढ़ के आ जाना, फिर बताऊंगा। ठीक है, ना प्रॉपर्टी ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है? जैसा आपका था डिफरेंशिएशन का, वैसा ही है। जैसे k इंटू एफ एक्स है, तो k कांस्टेंट जो था उसको आप बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स कर लीजिए। एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का आपको इंटीग्रल करना है, तो एफ एक्स का अलग इंटीग्रल कर लीजिए, प्लस माइनस जी एक्स कर लीजिए। प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन न्यूट्रलाइजेस ईच अदर, एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस है। तो ध्यान देना, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ये एफ एक्स है, डिफरेंशियल इंटीग्रल कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का इंटीग्रल, ये एफ एक्स प्लस सी है। तो बताएगा ऐसा क्यों? एक जगह एफ एक्स आया केवल, एक जगह एफ एक्स प्लस सी आया। ध्यान से देखो क्या लिखा ए और बी में। सर इंटीग्रल का जो साइन हो, मतलब इंटीग्रल जहां से हो रहा है वो अलग अलग है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि यहां भी इंटीग्रल डिफरेंशियल कैंसिल हुआ, इसने केवल एफ एक्स दिया। यहां भी डिफरेंशियल इंटीग्रल कैंसिल हुआ, इसने एफ एक्स प्लस सी दिया। ऐसा क्यों? पहले वाले में कैंसिल हो गया क्यों? क्योंकि बाहर डिफरेंशियल था, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशियल करूंगा कट जाएगा। और यहां कैंसिल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाहर इंटीग्रल था। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात है लेकिन एक काम करता है कभी कभी क्वेश्चनों के अंदर ऑप्शन में परेशान करने के लिए। ठीक है, नाउ इंटीग्रैंड इज नॉट ए डेरिवेटिव ऑफ नॉन फंक्शन। ध्यान से सुन लेना, इंटीग्रैंड अगर किसी नॉन फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है, then the corresponding integral cannot be found directly by using formula। जैसे इंटीग्रल e की पावर रूट एक्स डी एक्स है, ये किसी नॉन फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है, तो इसका इंटीग्रल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अंडर रूट कॉस एक्स है, ये भी किसी नॉन फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है, तो इसका इंटीग्रल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैंने लिखा बाय डायरेक्टली यूजिंग फॉर्मूला, मतलब इनमें फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते आप। अभी किसी और तरीके से इंटीग्रल होगा तो देखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अंदर की जो क्वांटिटी होगी वो डिफरेंशियल का आउटपुट होना चाहिए। सिंपल सा कहूं तो यही है, इंटीग्रल के अंदर डिफरेंशियल का अगर आउटपुट होगा, इसको देखो ना, इंटीग्रल के अंदर अगर डिफरेंशियल का जो आउटपुट, एफ एक्स के डिफरेंशियल का अगर आउटपुट आएगा इंटीग्रल के अंदर, तो इंटीग्रल क्या करेगा? उसको एफ एक्स बना देगा। समझ गए? तो डिफरेंशियल का रिवर्स जो है वो दिमाग में रखना, वो आईआईटी के एग्जाम में बहुत बार उसने ये नाटक किया है। इंटीग्रल के अंदर जो क्वेश्चन डाल दिया ना, वो डाल दिया जो डिफरेंशियल के फॉर्मेट का है, उसके आउटपुट के फॉर्मेट का है। अब उससे आपको उल्टा सोचना है, डी बाई डी एक्स लिया, इंटीग्रल डिफरेंशियल काट दीजिए। ठीक है, ओके। सो दो चीजें हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट होने वाला होना चाहिए, तभी आप उसको इंटीग्रेट कर पाओगे। हर किसी फंक्शन का इंटीग्रल आप नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए फॉर्मूले देख लीजिए जल्दी से फटाफट। x की पावर n का इंटीग्रल x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, वन का इंटीग्रल x, वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रल याद कर लो, टू रूट एक्स, ये आपको याद करना है अलग से। वन अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रल लॉग एफ एक्स, लॉग मॉड एक्स होता है। इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स ऊपर एफ डैश एक्स, इसको ध्यान रखना है, नीचे पूरा फंक्शन, अगर उस पूरे फंक्शन का डिफरेंशियल ऊपर है तो इस पूरे का इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होगा। ए की पावर एक्स का मालूम ही है, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का आपको मालूम है, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। These are the basic standard formula which you already know.
ठीक है। इंटीग्रेशन में वी हैव टू चेंज इंटीग्रेंट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मूले। जो भी इंटीग्रेंट होता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले में चेंज करना होता है। इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, क्वेश्चन को फॉर्मूले में चेंज करते हैं। इसीलिए यहाँ कैलकुलेशन के प्रोसीजर्स को बहुत ध्यान से समझना होता है, और सब प्रोसीजर फॉर्मूले के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। The formula of integration can only be applied if variable of integration is algebraic linear। ये ऑलरेडी बता चुका हूं। कोई भी इंटीग्रल का फॉर्मूला कब लगेगा? जब उसका वेरिएबल एल्जेब्रिक लीनियर होगा। जैसे कोई बोले e की पावर x है, तो e की पावर रूट x में आपने इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा दीजिए, नहीं लगा सकता, क्योंकि ये रूट x जो है ये एल्जेब्रिक लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है। ठीक है, क्लियर? एल्जेब्रिक लीनियर अंडर रूट कॉस एक्स में नहीं लगा सकता माय डियर, बिकॉज कॉस एक्स इज ट्रिग्नोमेट्रिक। दोनों चीज चाहिए, एल्जेब्रिक भी चाहिए, लीनियर भी चाहिए। क्लियर होगी बात? फार्मूला बोल रहा हूं माय डियर, फिर भाग रहे हो तुम। फार्मूला सुनो ध्यान से। फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन कैन नॉट बी अप्लाइड। इसका मतलब ये नहीं कि उसका इंटीग्रेशन नहीं बन सकता। जैसे रूट 10x अपन ने किया हुआ है अभी कुछ, रूट 10x, इसका इंटीग्रल पॉसिबल है, लेकिन इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये जो फॉर्मूले बता रहा हूं फॉर्मूले नहीं लगेंगे। फॉर्मूला लगाने के लिए एल्जेब्रिक लीनियर चाहिए, यही तो मेन बात है। ये नहीं होता तो कन्वर्शन करते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने कहा अगर मान लीजिए एल्जेब्रिक लीनियर ax प्लस बी है, तो वी मस्ट डिवाइड आउटपुट ऑफ इंटीग्रेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ x। x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें और डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी। फॉर्मूला कब लगेगा? जब एल्जेब्रिक लीनियर होगा। जैसे मान लें आपसे कोई बोले कि साहब मुझे e की पावर 2x प्लस 3 का इंटीग्रल करना है। ठीक है, अब आप लगा लो भाई, e की पावर 2x प्लस 3 कर दो, डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज यहां पे हमने लिख दी। अगर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फाई एक्स है, तो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी आएगा, तो इंटीग्रल का फॉर्मूला लगेगा जैसा इसने ये रेट दिया, ये फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी लेगा और एक्स के कोफिशिएंट से और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट लगाते जाइएगा। अच्छा, इसको देखिएगा dx अपॉन ए एक्स प्लस बी, तो ये तो लॉग का है, तो लॉग ए एक्स प्लस बी और एक्स के कोफिशिएंट से इसको डिवाइड कर दें। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है कि एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। फॉर्मूला कब लगाना है? जब अंदर का एक्स एल्जेब्रिक लीनियर होगा, अदरवाइज फॉर्मूला नहीं लगेगा। वो क्वेश्चन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, हो सकता है वो, लेकिन फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगेगा। कन्वर्शन किया जा सकता है क्वेश्चन का, वो हमारे पास फिर कैलकुलेशन टेक्निक सीखनी है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। एक्स क्यूब का इंटीग्रल, जल्दी फटाफट, तुमको फटाफट सॉल्व करना, मुझे कुछ नहीं करना। एक्स क्यूब का इंटीग्रल बोलो, खत्म क्या? एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, मुझे कुछ करना ही नहीं इसमें। अगला, इसको पहले क्या करोगे? इसको 3 पहले कांस्टेंट बाहर निकालोगे, एक्स की पावर -3/4 लिखोगे। अब आप फॉर्मूला लगाइए, -3/4 प्लस 1 अपॉन -3/4 प्लस 1 प्लस 3, बाकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, फटाफट चलना है। देखो ध्यान से एक चीज देखो, ये जो इंटीग्रेंड है यहाँ पे मैंने लिख रखा x इज नॉट इक्वल टू 0। अब सुनना ध्यान से, इसका मतलब ये फंक्शन 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। आप सभी जानते हो x की पावर 3/4, नीचे 0 आ गया तो ये डिसकंटिन्यूअस है 0 पे। लेकिन जो इसका इंटीग्रेशन बना, ठीक है ना, जो इंटीग्रेशन का आउटपुट बना, वो जरूरी नहीं है कि 0 पे डिसकंटिन्यूअस। क्यों? देख लो आप, इसको जो आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो ये दे रहा है 3 इंटू एक्स की पावर 1/4 हो गया, तो और नीचे आपके पास आ गया 1/4, तो जाएगा 12 एक्स की पावर 1/4 प्लस सी, और ये आपका 0 पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो इंटीग्रेंड जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, जरूरी नहीं है कि उसका जो आउटपुट आएगा वो भी डिसकंटिन्यूअस आएगा। वो कंटिन्यूअस हो गया, वो कंटिन्यूअस हो गया। सो ये मैंने लिखा हुआ है हियर, इंटीग्रेंड इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, बट इट्स एंटी डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 नीड नॉट बी डिसकंटिन्यूअस। नीड नॉट बी, कोई जरूरी नहीं है कि वो डिसकंटिन्यूअस ही होगा। ठीक है, पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जस्ट बेसिक फॉर्मूले, क्या यहां फॉर्मूला लगाया जा सकता है? कैन वी अप्लाई एक्स की पावर एंड फॉर्मूला? यस, Yes, sir. व्हाई?
Linear is there. क्योंकि इस क्यूब के अंदर एल्जेब्रिक लीनियर है, सो आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज 2 माइनस 7x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। और मैंने क्या कहा था कि जो इसमें एल्जेब्रिक लीनियर है तो फॉर्मूला लगा सकते हो, और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो। x का कोफिशिएंट कौन है? 7 माइनस 7 प्लस 7 नहीं, माइनस 7 से डिवाइड करो, है ना। इसमें a माइनस बी होल क्यूब अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन ऐसा दे देता, मैं कहता -2 माइनस 7 एक्स स्क्वायर का होल क्यूब है, अब बताओ फॉर्मूला लगा सकते हो? अब नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि क्यूब के अंदर क्या आया है? एल्जेब्रिक तो है लेकिन लीनियर नहीं है, x की पावर 2 है। तो अब इसमें फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, तो क्या करोगे? a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे। a माइनस बी का होल क्यूब लगाइए और इंटीग्रेट कर लीजिए, तो हो जाएगा 2 क्यूब माइनस, लगाइए फॉर्मूला, a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर इंटू बी, लगाते जाइए, सॉल्व करते रहिए, ठीक है। सो यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब लगाना पड़ेगा, हर एक का अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो दैट प्रोसेस आई हैड क्लियर्ड यू, यू कैन सॉल्व इट, आई थिंक, है ना? कर लोगे ना? चलिए अगले का आंसर दीजिए, आंसर देते जाओ फटाफट। स्टार्टिंग में बहुत सिंपल क्वेश्चन रखे मैंने। इसको क्या हो जाता है यार? सर log x प्लस c वाला। नहीं 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 माय डियर, लॉग कहाँ लगेगा? पावर 2 है, लॉग के लिए पावर 1 चाहिए। अरे बेटा इसको ऊपर ले जाओ और x की पावर n लगाओ, इंटीग्रल 4 माइनस 3x की पावर -2 dx। अब x की पावर n का फॉर्मूला लगाओ, तभी हो जाएगा 4 माइनस 3x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 इंटू मल्टीप्लाई कर दो, इससे x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, -3। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, अच्छा बताओ, मान लो कि ऐसा क्वेश्चन दे देता, इंटीग्रल dx अपॉन √4 माइनस 3x, अब क्या करते हैं? अब यहाँ पे इसको ऊपर ले आके -1/2 लिख दो, या अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बोला था 1/√x का इंटीग्रल रट लो माय डियर। क्या होता 1/√x का इंटीग्रल? 2√x प्लस c। तो अगर ये याद है, ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब x एल्जेब्रिक लीनियर होगा। ये x एल्जेब्रिक लीनियर है तो 1/√x का इंटीग्रल हो जाएगा 2√4 माइनस 3x, और इस इंटीग्रल के रिजल्ट को डिवाइड कर देंगे x के कोफिशिएंट से, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा अच्छा मान लो क्वेश्चन ऐसा हो जाए, इंटीग्रल dx अपॉन √4 माइनस 3x स्क्वायर, पावर 1/2 लेके ऊपर ले जा रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद रखो जल्दी बनेगा ना। इसमें क्या फॉर्मूला लगा पाओगे? इंटीग्रेशन होगा नहीं होगा ये नहीं पूछ रहा हूं मैं, बस ये पूछ रहा हूँ फॉर्मूला लगा पाओगे? फॉर्मूला नहीं है, अब लगाकर अभी जो फॉर्मूले पढ़ो वो नहीं लगा पाएंगे, अभी वाले फॉर्मूले नहीं लगेंगे। हाँ, आगे चल के हम इसको पढ़ लेंगे, अभी आज ही पढ़ेंगे तो हम लगा देंगे फॉर्मूला √a² माइनस x² वाला, ठीक है ना? ठीक है, चलिए इसमें तो क्लियर बता दिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया रॉन्ग सॉल्यूशन है, क्यों रॉन्ग सॉल्यूशन है तो बता ही दिया तभी। क्लियर है? कैसे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यूब के अंदर क्या है? स्क्वायर है, तो x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। आप पहले a प्लस बी का होल क्यूब करिए, सॉल्व कर दीजिए, सो लिव इट। यस, आंसर दिस क्वेश्चन। अरे क्या हुआ? a³ x³ प्लस 3a² x² इंटू 1/x प्लस 3ab² प्लस b³, ये कट गया, ये कट गया, अब इंटीग्रेट ही तो करना है यार। x की पावर 4/4 प्लस 3x बचेगा तो x²/2 प्लस 3 1/x का इंटीग्रल ln mod x, और x³ का इंटीग्रल हो जाएगा x की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1, बस सी खत्म बात। ऑप्शन कौन सा है देख लो, 3/2 x², 3 ln x, और ये आपके पास आ जाएगा, ये 2 बन रहा है, ये आएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ किस में आएगा? x की पावर n लगेगा, लॉग लगेगा, क्या लगेगा? लॉग लगेगा, यस। तो ln mod 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट 2, अगले का आंसर बोलो। नेक्स्ट, बढ़ते जाओ, सॉल्व होते जाओ, बढ़ते जाओ।
इसका रिजल्ट क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ दिस वन, ए की पावर एक्स का इंटीग्रल ए की पावर एक्स होता है, फॉर्मूला लग सकता है क्योंकि 7x + 5 एल्जेब्रिक लीनियर है, तो ए की पावर 7x + 5 डिवाइडेड बाय 7, एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, ये हो गया इसका इंटीग्रल। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ए की पावर एक्स का। ए की पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ ए की पावर एक्स dx? इट इज ए की पावर एक्स अपॉन ln बेस a। सो 3 की पावर हो जाएगा 3 की पावर 2 - 7x अपॉन ln 3 इनटू x के कोएफिशिएंट से और मल्टीप्लाई करना है -7। अरे बेटा, अब यहाँ पे वेरिएबल कौन हो गया? जब आप इसको इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू a कर रहे हो तो वेरिएबल इज a, सो a आपका वेरिएबल है और x आपका कांस्टेंट है, तो बेस में वेरिएबल पावर में कांस्टेंट, तो इंटीग्रल x की पावर n की बात करूंगा, बेस में वेरिएबल पावर में कांस्टेंट, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1। यहां देखो बेस में वेरिएबल पावर में कांस्टेंट, यहाँ बेस में वेरिएबल कौन हो गया? a और पावर में कांस्टेंट हो गया n, तो फॉर्मूला लग गया x की पावर n का, तो a की पावर x+1 अपॉन x+1 प्लस c, ऑप्शन सी आया। मार्क कर लीजिएगा, इसमें बहुत जल्दी बच्चे गलती करते हैं, फ्लो में चल रहा था ना dx dx dx, तो ठीक है साहब। चलो अगला, इसको इंटीग्रल के फॉर्म में पहले एक्सप्रेस करिए। a की पावर x का जो इंटीग्रल है वही लगेगा, समझ में आ रहा है, लेकिन साहब इसमें तो a की पावर x अपॉन ln है, इसमें तो x पावर में है और बेस में a है। a क्या है? a बस 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ऐसा a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए एक्सपोनेंशियल के लिए। तो a अगर 2/3 होगा तो कोई दिक्कत है क्या? 2/3 की पावर x अगर कोई पूछे तो कोई प्रॉब्लम है किसी को क्या? बोलो। तो a अगर फ्रैक्शन हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस a 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दिस इज द डेफिनेशन फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहां भी इसको आप ऐसा डिवाइड कर दो, a की पावर x अपॉन c की पावर x प्लस b की पावर x अपॉन c की पावर x dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल a/c की होल पावर x प्लस b/c की होल पावर x dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, अब तो सीधा फॉर्मूला लग गया, a/c की होल पावर x अपॉन ln a/c प्लस b/c की होल पावर x अपॉन ln b/c प्लस c। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ a की पावर x में ध्यान रखना है कब डिफाइन होता है, जब a 0 से बड़ा होता है और a 1 नहीं होता, तभी एक्सपोनेंशियल डिफाइन होता है ना बेटा। तो यहाँ पे अगर कोई फ्रैक्शन आता है बेस में और उसकी पावर x आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें लगा सकते हैं फॉर्मूले। तो इस तरीके से इसको फ्रैक्शन बना लो बेस में और पावर में x ले आओ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का जवाब दो, ध्यान से करना। आप इसे कर लिया सबने? सो e की पावर में एल्जेब्रिक लीनियर है, तो e की पावर x का फॉर्मूला लगेगा e की पावर -4x + 8 होल डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें, प्लस बेस में x है, एल्जेब्रिक लीनियर है और पावर में कांस्टेंट है e इज ए कांस्टेंट, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा -4x + 8 की पावर e + 1 अपॉन e + 1 और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें x के कोफिशिएंट -4 से, प्लस 1 अपॉन -4x + 8, इसकी आउटर पावर 1 है इसीलिए यहाँ लॉग का फॉर्मूला लगेगा, हो जाएगा ln mod -4x + 8 डिवाइडेड बाय -4 प्लस e की पावर e आ गया और इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, तो 3 + 3e + 4 की पावर e और 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x + c। ये इसका आंसर। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेज हैं जो आपको ध्यान रखना है। ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, a की पावर log m⁴ log का कोफिशिएंट अगर 1 होगा तो इस पूरे की वैल्यू m होती है। ठीक है, ये फॉर्मूलाज अपने को ध्यान रखने हैं, बेसिक फॉर्मूले। log m × n log m/n मालूम है, log m की पावर n भी आपको मालूम है, ये होता है n log m। log के पहले कोई नंबर्स को हटाना तो पावर में लेके जाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखिएगा, a की पावर में log है और log का बेस a है, यहाँ e की पावर में log है, log के बेस में कुछ नहीं लिखा, वहां e है। ये क्वेश्चन है e की पावर
x log बेस ई ए इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। अब ई की पावर में log की क्वांटिटी है और log का बेस ई है, ये दोनों सेम है। तो यहां पे सॉल्व करते समय ध्यान रखना कि बेटा अगर ये दोनों सेम है तो इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इस x को हम कहां ले आएंगे, पावर में। सो वी राइट लाइक दिस, e की पावर log बेस e a की पावर x इंटू e की पावर x dx। कोई प्रॉब्लम? अब e की पावर में log की क्वांटिटी, log का बेस c, log का कोफिशिएंट 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यू विल गोइंग टू गेट a की पावर x इंटू e की पावर x dx। अब a की पावर x इंटू e की पावर x को लिख दोगे a e की होल पावर x dx। नाउ बेस इज a e, so I can use here formula a की पावर x। so integral will be a e की पावर x upon ln a e। ये जाके इसका आंसर बनेगा। so your answer is option B। log का बेस क्या है, e, log का कोएफिशिएंट 1 कट गया, तो सीधा बन गया इंटीग्रल ऑफ sin x। और साइन का इंटीग्रल क्या होता है, cos x प्लस सी। नहीं, माइनस cos x लिख रहे हो तुम लोग यार, साइन का इंटीग्रल cos होता है ना, माइनस होता है। ओके, मैं ही कंफ्यूज हो गया हूं। इंटीग्रल फिर यहाँ 5 को पावर में ले आइए, ए की पावर log x की पावर 5 बेस e है, माइनस e की पावर x की पावर 4 बेस e की पावर log x क्यूब बेस e की पावर log x स्क्वायर बेस e dx। अब ये पूरा इंटीग्रल हो जाएगा x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 अपॉन x क्यूब माइनस x स्क्वायर dx। अब ध्यान से देखिए, अगर ऊपर से x स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो ये क्वांटिटी ऊपर क्रिएट हो रही है। सो इन फ्रॉम न्यूमरेटर लेट अस टेक x स्क्वायर कॉमन। सो x क्यूब माइनस x स्क्वायर अपॉन x क्यूब माइनस x स्क्वायर कैंसल आउट। अब x स्क्वायर का इंटीग्रल कर दो, x क्यूब बाय 3 प्लस सी। कॉन्सेप्ट समझिए, सब लोग ध्यान दीजिएगा। a की पावर log b to the base c is equal to b की पावर log a to the base c। Note down this formula of log। a की पावर log b to the base c है, तो ये इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, तो b की पावर log a to the base c हो जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट है 2, यहाँ पे log का बेस है 3, दोनों सेम नहीं है। अगर सेम होता तो ऊपर वाला फॉर्मूला लग जाता। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ। ये बेस में a है और यहाँ log के अंदर b था, इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया। यहाँ 2 है, यहाँ x है, मैं इनको आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ। सो इंटीग्रल x की पावर log 2 to the base 3 dx, ये बना क्वेश्चन। अब बेस में वेरिएबल हो गया और पावर में कांस्टेंट हो गया, x की पावर n का फॉर्मूला लग गया, x की पावर log 2 to the base 3 plus 1 अपॉन log 2 to the base 3 plus 1। इस 1 को मैं और चाहूं तो लिख सकता था log 2 to the base 3 plus log 3 to the base 3 log 2 to the base 3 plus log 3 to the base 3। So now you will get log m plus log n, base is same, so log 6 to the base 3 upon log 6 to the base 3। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, देख लीजिएगा। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए कि भाई यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, और इंटरचेंज करने पे क्या हो रहा है, वेरिएबल नीचे आ जा रहा है, तो x की पावर n का फॉर्मूला सीधा सीधा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? नोट डाउन दिस रिजल्ट। इस रिजल्ट को अलग से हाईलाइट करिए, इसको अलग से आप देखिए, ये अलग से नोट करिए इसको। इंटीग्रल f डैश x दिया हुआ है तो इसको इंटीग्रेट कर दो। f डैश x dx इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन x प्लस x dx। तो ये हो जाएगा fx और ये हो जाएगा ln x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब c की वैल्यू निकालने के लिए f(1) दिया है, सो पुट x इक्वल टू 1, वैल्यू निकाल दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल अपना हो गया बिल्कुल। फॉर्मूला एक बार मेरे ख्याल से अब तक आपको बिल्कुल अच्छे से फॉर्मूला समझ में आ गया हो, कब लगाना कब नहीं लगाना। अब आ जाइए अलजेब्रा वाले फॉर्मूले पे। बोले सर ये आगे का चीज है, लेकिन हाँ मैं
वो सब मिक्स करते हुए चलता हूं। फॉर्मूला समझिए, इंटीग्रल dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला पढ़ लीजिए 1 अपॉन 2 है लॉग, इसके फैक्टर बना लीजिए x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इंटीग्रल dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन 2 है लॉग a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ये तीन फॉर्मूले एक कैटेगरी के हैं। तीनों में देखिए डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक टर्म है, ठीक है, और रूट नहीं है। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक और रूट नहीं है। इसमें क्या ध्यान रखना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए। ये टेन इनवर्स में आता है, ये फॉर्मूला हमको याद चाहिए, dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए। बाकी जब माइनस आएगा बीच में तो 1 अपॉन 2 है, इसके फैक्टर लिख दीजिए x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, या इसका फैक्टर उल्टा लिखना है a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। सो प्लस है डिनोमिनेटर में, बीच का साइन अगर पॉजिटिव है, मिड साइन अगर पॉजिटिव है तो ये टेन इनवर्स में जाएगा, मिड साइन अगर नेगेटिव है तो ये लॉग में जाएगा। ठीक है, नो अगले तीन फॉर्मेट देखिए, ये तीनों फॉर्मेट एक जैसे हैं बिल्कुल, इन तीनों पे ध्यान दीजिए, ये तीनों एक जैसे हैं। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है विद इन रूट, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। इसमें क्या ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो रिजल्ट आपका साइन इनवर्स में जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो लॉग एक्स प्लस ये रूट वाली क्वांटिटी, लॉग एक्स प्लस ये रूट वाली क्वांटिटी। इसी को हम कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक भी कहते हैं। ये आपके कोर्स में नहीं है, आपको ये यूज करना है। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले ये हैं। ठीक, समझ में आया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो लॉग एक्स प्लस रूट वाली क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा सर ये कॉस आता है, कॉस वो हाइपरबोलिक फंक्शन है। व्हाट इज दिस? और छोड़ दो, अभी तुम्हारे कोर्स में नहीं ना। अब ये तीन को फॉर्मूले वो हैं जो क्वाड्रेटिक के हैं, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, और ये न्यूमरेटर में है। तो अंडर रूट अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है क्वाड्रेटिक न्यूमरेटर में, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, फॉर्मूला है एक्स बाई टू इंटू अंडर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी। ठीक है, फिर यहां देना ए स्क्वायर का साइन क्या है, ए स्क्वायर का साइन है प्लस, तो यहां प्लस आएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई टू। अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो फॉर्मूला क्या बनता, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। उसी प्रकार से इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बनेगा एक्स बाई टू इंटू अंडर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी। और अगर, और अब देखो ए स्क्वायर का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस ए स्क्वायर बाई टू। ये तीन चीजें सभी में सेम है, एक्स बाई टू सब में आएगा, ए स्क्वायर बाई टू सब में आएगा, और ये रूट का टर्म जो भी है यहाँ का वो भी सब में आएगा। अभी अगर नीचे होता, डिनोमिनेटर में होता, तो आंसर किस में जाता, लॉग में जाता, तो लॉग एक्स प्लस रूट वाली क्वांटिटी। ठीक है, थोड़ा फॉर्मूला रट लीजिए। और इंटीग्रल dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है 1 अपॉन ए सेकंड इनवर्स एक्स बाय ए। तो अगले वाले फॉर्मूले को याद करने से पहले सबसे पहले इन तीन फॉर्मूले को देखिए, अच्छे से देखिए, और मैंने जैसा बताया था वैसा मन में रिपीट करिए। एक्स बाई टू इंटू अंडर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी, ए स्क्वायर का साइन प्लस, तो प्लस ए स्क्वायर बाई टू। अब ये डिनोमिनेटर में होता तो ऊपर वाला फॉर्मूला लिखिए। इन तीनों में ध्यान रखिएगा, तीनों फॉर्मूले में बाहर 1 अपॉन ए या 1 अपॉन टू आएगा, लॉग वाले में 1 अपॉन टू आएगा। तो अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है विद प्लस साइन तो रिजल्ट टेन इनवर्स में जाएगा, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय, और अगर माइनस साइन है बीच में तो लॉग में जाएगा, dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है 1 अपॉन ए सेकंड इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो फॉर्मूले आप लोग को याद होगा सभी को। चलिए इन फॉर्मूले को लगाना कब है, कंडीशन पढ़ लीजिए। सबसे पहली चीज ध्यान आपको ये रखना है कि जो क्वेश्चन फॉर्मूले को लगाते समय, यहां मैं उसको लिख रहा हूं, फॉर्मूले को समझिएगा ध्यान से। इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो स्क्वायर है, स्क्वायर के बाहर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, स्क्वायर के अंदर का एक्स का कोएफिशिएंट 1 चाहिए।
ये x एल्जेब्रिक लीनियर होना चाहिए। कांस्टेंट परफेक्ट स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वाड्रेटिक के अलावा केवल कांस्टेंट होना चाहिए। ये कंडीशन होगी तभी ये फॉर्मूले लगेंगे। हाँ, इसमें आपका ऐसा भी फॉर्मेट चलेगा, इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए तो भी दिक्कत नहीं है। स्क्वायर के बाहर का कोफिशिएंट 1 है, स्क्वायर के अंदर का x का कोफिशिएंट देखो 1 है। ये एल्जेब्रिक लीनियर है, ए एल, यहां होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है और ऊपर कांस्टेंट है। इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में ये 9 फार्मूले लगेंगे, 10 फार्मूले हैं। मतलब यहां तक मैंने पूरे फार्मूले खत्म कर दिए आपके। अब बस अब ट्रिग्नोमेट्री वाले फार्मूले बताने, काम खत्म। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे। मतलब बेसिक जो कहानी थी यहीं खत्म कर रहा हूं मैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? क्या करना होगा हमें? सबसे पहले क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर के ऑप्शन को 1 बनाना है। सो आई एम डूइंग इट हियर ओनली। सो हाउ आई विल सॉल्व इट? कैसे सॉल्व करूंगा इसको बेटा? इसको मैं करूंगा इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 4x स्क्वायर। तो पहला काम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। सो आई विल टेक 4 कॉमन। तो रूट से जब 4 बाहर निकलेगा, ध्यान रखना -4 कॉमन नहीं ले सकता, नहीं तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। रूट से जब 4 बाहर निकलेगा तो 1/2 बाहर निकलेगा। 1/2 इंटीग्रल dx अंडर रूट ऑफ 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 1/2 इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, अब कांस्टेंट को लिख दो परफेक्ट स्क्वायर में, माइनस एक्स स्क्वायर। अब फॉर्मूला बन गया इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक और उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव। तो किस में जाएगा ये जाएगा साइन इनवर्स में। सो 1/2 साइन इनवर्स x बाय a। सो x अपॉन 3/2 और 2 को ऊपर है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपना नेगेटिव होना चाहिए था। ठीक है, और इस तरीके से हम फॉर्मूले में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। समझ गए? अच्छा, नेक्स्ट, x शुड बी लीनियर एंड इट्स पावर मस्ट बी 2। ये जो x होगा इसकी पावर 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पावर कितनी है आपके पास? 4 है। अब पावर 4 है तो इसको पावर 2 में कैसे लाओगे? देखो, मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया, x अपॉन, अब यहाँ पे a की पावर 4 प्लस x की पावर 4 है। तो x अपॉन क्या करूंगा समझा दे रहा हूं, x की पावर 4 को लिखूंगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखने पे भी काम नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के अंदर है एक्स स्क्वायर, ये लीनियर नहीं है। इसको लीनियर बनाने के लिए नाउ आई विल पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, सब्स्टिट्यूशन यूज करके देन आई विल सॉल्व इट। प्रोसीजर समझ में आ गया क्या करना आगे? ठीक है, चलो। और कांस्टेंट तो आपको √2 का स्क्वायर है तो भी दिक्कत नहीं। चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी। सो यहां पे क्या करोगे, इस क्वेश्चन में क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू, हम इसको ऐसा लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, तो ये होता है 1/a साइन इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है सर 1/a नहीं होता है। 1/a नहीं होता है? नहीं अरे होता है यार। सर, साइन और कॉस में नहीं आता, वो सिर्फ tan सेक और tan कॉट सेक कोसेक में आता है। नहीं आता? देखे 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 देखे, नमन बोल रहा नहीं आता। अरे हाँ यार, नहीं आता। बच्चे ध्यान रखना, जब भी अंडर रूट होगा ना, अंडर रूट वाले में 1/a व 2a कुछ नहीं आएगा। जिसमें अंडर रूट नहीं है उसमें आएगा। ये एक स्पेशल कहानी है। यहां पे अंडर रूट में है और एक्स भी है, तो यहाँ डिग्री बढ़ गई है, तो यहाँ 1/a आएगा। अगर सिंपल सा बात कहूं तो ये है, डिनोमिनेटर की डिग्री अगर 2 है तो आपके पास 1/a आएगा। डिनोमिनेटर की डिग्री अगर 1 है, एक्स स्क्वायर का रूट लोगे तो एक्स की पावर कितनी बचेगी? 1 ही बचेगी ना, डिग्री 1 बचेगी ना डिनोमिनेटर की, तो बाहर 1/a नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिग्री इसकी कितनी है, एक्स स्क्वायर का रूट लूंगा तो 1,
और एक और 1 आ गया तो 2 डिग्री हो गई, तो 1/a आएगा। समझ गए? डिनोमिनेटर की डिग्री अगर 2 है तो 1/a का टर्म आएगा, और डिनोमिनेटर की डिग्री अगर 1 है तो 1/a का टर्म नहीं आएगा। जानबूझ के लिखा मैंने, ऐसी गलती थोड़ी थोड़ी करते रहने चाहिए। तो ये 1/3a नहीं आएगा। अब सही है। हाँ, अगले का आंसर इंटीग्रल dx, इसको लिख दिया 3² माइनस एक्स स्क्वायर, 3² माइनस एक्स स्क्वायर। अब लगा फॉर्मूला इंटीग्रल dx अपॉन a² माइनस एक्स स्क्वायर। सो a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू a3 ln मॉड क्या a प्लस एक्स, सो 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स। अगला रिजल्ट, अगेन इसको पहले हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, इसको 3² लिख दिया। अब फॉर्मूला बोला इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो यहां पे क्या आएगा बेटा, x/2 आएगा इंटू अंडर रूट की क्वांटिटी एक्स स्क्वायर माइनस 9, ए स्क्वायर का साइन क्या है माइनस, तो माइनस 9/2। अब अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो इसमें क्या रिजल्ट बनता, लॉग का बनता रिजल्ट x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस सी। क्या आएगा आंसर, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट को लिखो 2²। फॉर्मूला कौन सा लगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या होता फॉर्मूला, 1/, बाहर आएगा और प्लस है तो tan इनवर्स में जाएगा तो बाहर a आएगा, 1/2 tan इनवर्स x/2, है ना। ओके, चलिए इससे सिंपल क्वेश्चन क्या चाहिए यार तुम लोग को। चलो एक और लिखो, इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4dx लगाओ। क्या होगा इसमें फॉर्मूला, इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2² dx। तो न्यूमरेटर में आ गया रूट, रूट के अंदर की क्वांटिटी, क्वाड्रेटिक क्वांटिटी न्यूमरेटर में आ गई, तो होगा x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2², ए स्क्वायर का साइन है प्लस, तो प्लस a स्क्वायर 2²/2। अगर डिनोमिनेटर में होता तो किस में जाता, ln में जाता, ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये देखो नीचे आ गया, तो फिर कांस्टेंट को लिख दो परफेक्ट स्क्वायर में, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2², और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव है, तो फिर ln में चला गया, ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्या करोगे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाओगे, तो 1/5 कॉमन, इंटीग्रल dx एक्स स्क्वायर प्लस 4/5, सो 1/5 इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2/√5 का होल स्क्वायर। अब हो गया इंटीग्रल dx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, सो 1/a 2/√5 tan इनवर्स x अपॉन 2/√5 प्लस c। अब ये कैंसिल हो गया, सो 1/2√5 tan इनवर्स √5x/2 प्लस c। ठीक है। अगला क्वेश्चन में फिर लग गया फॉर्मूला, इंटीग्रल dx अपॉन 3² माइनस √x का होल स्क्वायर। देखो आराम से फॉर्मूला लग रहा है ना सर घोर पाप हो जाएगा। 3 ln मॉड 3 माइनस √x, सॉरी 3 प्लस √x अपॉन 3 माइनस √x। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अरे हुआ नहीं हुआ सही, तो फॉर्मूला लग तो रहा है, ये लिखा हुआ है सॉल्यूशन। अर्थ हुआ है। अरे मैं लिखा फाइंड मिस्टेक, ओहो मिस्टेक भी होगी भाई इसमें तो। लो बताओ क्या मिस्टेक होगी, स्क्वायर के अंदर का ये √x एल्जेब्रिक लीनियर नहीं है, इसीलिए जो फॉर्मूला लिखा गया है वो गलत लिखा गया है। इट इज नॉट
एल्जेब्रिक लीनियर, ये मिस्टेक है इसलिए फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, सीधा सीधा लॉग में जाएगा रिजल्ट। लॉग में तो बिल्कुल सीधा हो गया, ln 9 माइनस एक्स हो गया विद इन मॉड, दैट्स ऑल। अपॉन -1 एक्स के कोफिशिएंट से भी डिवाइड करेंगे